गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 का जो इंट्रोडक्शन था वो देखा था। तो उस इंट्रोडक्शन में एक हमारा पॉइंट रह गया था, दैट वाज द एंगल सम प्रॉपर्टी। जो पॉइंट रहता था ना वो हमारा था एंगल सम प्रॉपर्टी का। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल तो पढ़ी हुई है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल आपने ये 7th क्लास में पढ़ी है। ट्राइंगल के केस में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दुनिया की कोई सी भी ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलन हो, आइसोसेलेस हो या फिर इक्विलेटरल हो, उसके जो तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है हमें कि सम ऑफ all three angles in a triangle या फिर in any triangle is always 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के केस में जो एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो नाम से ही पता चल रहा है एंगल के सम की प्रॉपर्टी कि एंगल का सम क्या होगा। तो देखो ट्राइंगल के केस में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दुनिया की कोई सी भी ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलन हो, चाहे इक्विलेटरल, चाहे आइसोसेलेस, तीनों एंगल्स का सम हमेशा ही क्या आएगा? 180 डिग्री। ना तो 180 डिग्री से कम, ना 180 डिग्री से ज़्यादा। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हुई ट्राइंगल की बात। बट हमारा चैप्टर क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमें, है ना, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स। अभी हम इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में देखते हैं कि ट्राइंगल में तो हमें पता चल गया कि कोई भी ट्राइंगल हो उनमें तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। क्वाड्रिलेटरल्स में कितना मिलता है? यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्वाड्रिलेटरल में एंगल के सम की प्रॉपर्टी ये है, देखो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, है ना। एंगल्स भी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की होती है कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स का सम है ना, 4 एंगल्स होंगे, चारों एंगल्स का सम हमेशा ही आपको क्या मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। अब ये होता कैसे है, हमें कैसे पता चला कि 360 डिग्री मिलेगा? तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना के देख लो। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो बना के देख लो, 1 2 3 और इस तरह से 4 साइड्स हो गई। अब इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसमें 2 ट्रायंगल बन सकती हैं। ये देखो, है ना। अब 2 ट्रायंगल बनने का क्या मतलब हुआ? देखो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री। सिमिलरली इस साइड अगर हम देखें तो इन तीनों एंगल्स का सम हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री। तो पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर हम एक ऐसी फिगर की बात करते हैं जिसमें 4 साइड है तो उसमें ट्राइंगल कितनी बनती है? 2 ट्राइंगल बनती हैं, जिसके कारण 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री होने के कारण एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में कितना हो जाता है? 360 डिग्री। इतना ध्यान रखोगे। अब आगे देखो, ये तो हुई 4 साइड वाली फिगर की बात, यानी एक क्वाड्रिलेटरल की बात। अब अगर एक ऐसी फिगर हो जिसमें नंबर ऑफ साइड 5 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। अब हम पेंटागन की बात करते हैं कि उसमें एंगल का सम हमें क्या मिलेगा? पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ठीक है, तो 5 साइड वाली कोई फिगर बना लो। जैसे देखो 1 2 3 4 और
इसको मिला देते हैं 5। अब इसको जब हम ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे तो इसमें कितनी ट्राइंगल बन सकते हैं, देखो 1 एंड 2 एंड 3, देखो 1 इधर वाली, 2 3, ठीक है। तो इसमें जो इस ट्राइंगल में देखो 3 एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कि ट्राइंगल कोई सी भी हो, तीनों एंगल का सम क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या मिलेगा, 180 डिग्री। फिर अगर हम बीच वाली ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या मिलेगा, 180 डिग्री। सिमिलरली अगर इस तीसरी ट्राइंगल की बात करें तो ये 3 एंगल होंगे, इन तीनों का सम क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो पूरे पेंटागन में कितनी ट्राइंगल बनेंगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। और एंगल का सम हमें क्या मिल जाएगा पेंटागन में, बताओ आप। एंगल का सम 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, बिकॉज 3 ट्राइंगल बनी है इसके अंदर। तो 180 डिग्री को 3 बार या तो प्लस कर लो या एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, 540 डिग्री, ठीक है। अब ये तो हुई एक 5 साइड वाली फिगर की बात जिसे हम पेंटागन बोलते हैं। अब हेक्सागन की बात करो। हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती है ना, तो बना लो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सागन। अब इसमें कितनी ट्राइंगल बन सकती हैं, देखना 1 2 3 एंड 4, देखो 1 2 3 एंड 4, 4 बनी ना। अब इसमें भी 180 डिग्री सम होगा, इसमें भी 180 डिग्री, इसमें भी 180 डिग्री और इसमें 180 डिग्री। पूरे हेक्सागन में देखो इसमें ट्राइंगल कितनी बन गई, ये भी बात बहुत डीप है कि इस ट्राइंगल कितनी बन रही हैं। तो देखो इसमें कितनी बनी है, 1 2 3 4। तो एंगल का सम पूरे में अगर हम बात करें तो एंगल का सम हेक्सागन में कितना मिलेगा, आप मुझे बताओ। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 4 बार 180 डिग्री आया, तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई 4 कर दिया तो 720 डिग्री। तो ये चल क्या रहा है, देखो अगर हमने क्वाड्रिलेटरल की बात करी जिसमें 4 साइड है, उसमें 2 ट्राइंगल बनी है ना। अगर हमने एक 5 साइड वाली फिगर की बात करी तो उसमें कितनी ट्राइंगल बनी, 3 ट्राइंगल बनी। अगर हमने 6 साइड वाली फिगर की बात करी तो उसमें 4 ट्राइंगल बनी। मतलब 6 साइड वाली फिगर थी तो 4 बनी, मतलब इससे 2 कम बनी है, यानी जितनी नंबर ऑफ साइड है ना उससे 2 कम ही ट्राइंगल बनी है। देखो हेक्सागन में 6 साइड थी तो नंबर ऑफ साइड से 2 कम ही ट्राइंगल बनी है, 4 बनी है। पेंटागन में 5 साइड थी, कितनी ट्राइंगल बनी फिर इसमें, 2 कम, यानी 3 ट्राइंगल बनी। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इसमें 4 साइड है ना, तो 4 साइड वाली फिगर में 2 कम यानी 2 ही ट्राइंगल बनी। यानी अगर एक ऐसी फिगर की बात कर लें जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स होंगी, n नंबर ऑफ साइड्स होंगी, मतलब 5 6 7 8 कितनी भी हो सकती हैं। अगर एक ऐसी फिगर जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो उसमें ट्राइंगल कितनी बनेगी, 2 कम ही बनेंगी ना। देखो अगर 6 साइड वाली फिगर थी तो 2 कम ट्राइंगल बनी, यानी 4 बनी उसके अंदर। अगर n नंबर ऑफ साइड्स वाली फिगर हो गई, n का मतलब है यहाँ पर कितना भी हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी। तो अगर एक n नंबर ऑफ साइड्स वाली फिगर होगी तो उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होंगी, n-2 होंगी ना। तो फिर एंगल का सम कैसे निकालेंगे, एंगल का सम देखो अगर 4 ट्राइंगल होंगी तो 180 डिग्री 4 बार आएगा, तो यानी 180 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो उसमें ट्राइंगल तो 2 कम बनेंगी ना, 3, यानी 180 डिग्री 3 बार आएगा, 180 डिग्री 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री को हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जब हम n नंबर ऑफ साइड्स वाली फिगर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप खुद सोचो ट्राइंगल कितनी बनेंगी, 2 कम, यानी n-2, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगी। तो इस फिगर में एंगल का सम कितना हो जाएगा, देखो एक ट्राइंगल होती है तो 180 डिग्री एंगल का सम होता है। n-2 अगर नंबर ऑफ साइड्स हुई
तो कितना एंगल का सम हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। देखो ये फॉर्मूला बन गया अब हमारा। अब हमारे से ना कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स का अगर हमसे एंगल का सम पूछ ले ना तो हम बता सकते हैं। सपोज करो अगर हमसे वो पूछ ले कि ये एक ऐसी फिगर है जिसमें 7 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं 7 साइड्स हैं। 7 साइड्स वाली फिगर को हेप्टागन बोलते हैं, लेकिन उसने हमें नाम नहीं बताया। उसने कहा है कि एक ऐसी फिगर है जिसमें 7 साइड्स हैं, 7 साइड्स हैं, 7 साइड्स वाला पॉलीगन है। तो उसमें आपने बताना है कि एंगल का सम कितना होगा। तो देखो 7 साइड्स वाली फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल तो 2 कम बनेंगी ना, तभी तो हमने n-2 किया। ठीक है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगी अगर 7 साइड्स वाली फिगर है तो 7-2, यानी कि n की जगह हमने 7 पुट कर दिया, इतनी तो ट्राइंगल बनेंगी। एक ट्राइंगल में 180 डिग्री सम होता है, तो 7-2 में कितना हो जाएगा, इसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो वही तो फॉर्मूला कहता है कि अगर आप n नंबर ऑफ साइड्स वाली फिगर की बात करते हो तो उनमें n-2 तो ट्राइंगल बनेगी। तो एंगल का सम कितना हो जाएगा, एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, n-2 में कितना होगा, तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही तो हमने किया। 7 साइड्स वाली फिगर है तो उसमें 7-2 ट्राइंगल बनेंगी ना, 2 कम ही बनती होती हैं, तो 5 ट्राइंगल बनेंगी। एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, तो 5 में कितना हो जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई तो करना है हमें। अब ये फॉर्मूला ऐसे ही बना है फॉर्मूला, ठीक है। देख लो क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स वाली अगर फिगर है तो इतनी ट्राइंगल बनेगी, n-2 एंगल का सम निकालना है तो n-2 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कितना हो जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 7-2 यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 180 900 डिग्री, ऐसे निकाल सकते हो। अगर मैं आपको कह दूँ कि एक नोनेगन है। नोनेगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 9 साइड होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि एक नोनेगन है यानी उसमें 9 साइड है, तो उसमें एंगल का सम कितना मिलेगा आपको। अब आपको फॉर्मूले से भी पता है, वैसे भी पता है। देखो अगर एक 9 साइड वाली फिगर है यानी एक नोनेगन है, तो उसमें ट्राइंगल कितनी बनेंगी, 2 कम ही बनेंगी ना, यानी 9-2। इस फॉर्मूले में n क्या है, नंबर ऑफ साइड। नोनेगन में नंबर ऑफ साइड क्या है, 9। चाहे इस फॉर्मूले में रख दो 9-2 मल्टीप्लाई 180। अब देखो हम वैसे भी कर सकते हैं। 9 नंबर ऑफ साइड वाली फिगर नोनेगन, इसमें ट्राइंगल कितनी बनेंगी, 2 कम, यानी 9-2 यानी 7 बनेंगी। एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, 7 में कितना हो जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 9-2 यानी 7, 180 डिग्री। 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 7 जा तो कितना होता है 126, और एक ये 0 आ जाएगी। तो इतना हो जाएगा उसमें एंगल का सम। 9 साइड्स वाली फिगर है ना, नोनेगन जिसे बोलते हैं, उसमें 9 एंगल्स हमें मिलेंगे। उन 9 के 9 एंगल्स का सम इतना मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। फॉर्मूला आपने याद रखना है, किसी भी पॉलीगन का निकाल सकते हो, n नंबर ऑफ साइड्स अगर उसमें है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट सम में क्या है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स गिवन है 1 से लेकर 8 तक। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें से, इन फिगर्स में से सिंपल कर्व कौन सी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है, पॉलीगन कौन से है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, ये सभी आपने बताने हैं। तो देखो ऐसे ही आपने अपनी FNB में भी ऐसे फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये फिगर ड्रॉ कर लेना, फिर आप लिखोगे ए पार्ट में सिंपल कर्व कौन कौन सी हैं। देखो सिंपल कर्व कौन सी होती हैं, जिससे आप बिना पेन उठाए और बिना लाइंस को इंटरसेक्ट किए बनाते हो। जैसे कि बिना पेन उठाए आपने ये बना दी, ये भी सिंपल कर्व है। बिना पेन उठाए आपने कुछ ऐसे बना दिया तो ये भी सिंपल कर्व है। लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना कि लाइंस आपस में काट रहे हो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो सिंपल कर्व देखो कौन कौन सी है। इसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं और ना ही यहाँ पर कहीं लाइन की इंटरसेक्शन, तो ये सिंपल कर्व है। यानी फर्स्ट वाली सिंपल कर्व है
इसे भी बिना पेन उठाए और कहीं पर लाइंस की इंटरसेक्शन नहीं हुई, सेकंड को भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। देखो इतना तो बना लेंगे, फिर तो पेन उठाना पड़ेगा ना बाहर वाला सर्कल बनाने के लिए। तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड तो सिंपल है, थर्ड नहीं है, तो यहाँ थर्ड का नेम नहीं लिखेंगे। अब फोर्थ देखो, ये तो लाइन काटा पीटी हो रही है, इस तरह से तो करना ही नहीं है ना सिंपल कर्व में। तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व है। इसे तो सीधा देखो इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे करके बना देंगे, मतलब ये सिंपल कर्व है। 6 को भी बना देंगे, ये भी सिंपल कर्व है। 7 को भी बना देंगे, ये भी सिंपल कर्व है। लेकिन 8 सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे आप बनाने लगोगे तो ये आप क्या करोगे, फिर इस पार्ट को फिर से रिट्रेस करोगे, ऐसा नहीं करना आपने। तो ये वाली फिगर क्या है, सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। अब देखो सिंपल भी होनी चाहिए, क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। सिंपल कर्व ये तो हमने ढूंढ ली, अब इनमें से क्लोज्ड जो भी होंगी ना वो सिंपल भी हो जाएंगी, क्लोज्ड कर्व भी हो जाएंगी, ठीक है। देखो सिंपल कर्व हमने अलग कर ली ना, अभी क्या कर रहा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व बताओ। अब सिंपल वालों में से देख लेते हैं कौन कौन सी क्लोज्ड है। अब देखो फर्स्ट वाली सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई फर्स्ट वाली। अब सेकंड वाली देखो, सिंपल तो है, क्या क्लोज्ड भी है, यस सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, तो ये सिंपल क्लोज्ड हो गई। अब फिफ्थ वाली सिंपल तो है, देखो हमने सिंपल वाले में लिखा है, क्या क्लोज्ड भी है, हाँ जी ये भी सिंपल क्लोज्ड है। सिक्स्थ वाली देखो, ये सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, 6 का भी नाम आएगा। 7 वाली देखो सिंपल तो है ही, क्लोज्ड भी है, तो इसका भी नेम लिख दिया। अब आगे देखो आपने बताना है कि इन फिगर्स में से पॉलीगन कौन कौन से हैं। पॉलीगन कौन से होते हैं, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है, पॉलीगन क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए और साथ ही साथ वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हो, लाइन सेगमेंट से ही बनी हो, लाइन सेगमेंट से बनी हो। मतलब इस तरह से कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लाइन्स ही होनी चाहिए उसके अंदर बस। तो देखो पॉलीगन सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व तो अलग कर लिए हैं हमने, ये वाली सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब इनमें से जो सिंपल क्लोज्ड कर्व सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होंगी वो पॉलीगन भी हो जाएंगी। तो फर्स्ट वाली को देखो, सिंपल और क्लोज्ड दोनों है, साथ ही साथ लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, तो ये पॉलीगन हो गया फर्स्ट वाला। अब सिंपल क्लोज्ड में और क्या है, सेकंड वाली। अभी सिंपल क्लोज्ड भी है, लाइन सेगमेंट से भी मिलकर बनी हुई है, तो सेकंड वाला क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। अब आगे देखो सिंपल क्लोज्ड में 5 वाली है, पर ये लाइन सेगमेंट से तो नहीं मिलके बनी हुई ना, तो ये पॉलीगन नहीं है। 6 वाली देखो सिंपल क्लोज तो है, बट ये लाइन सेगमेंट से थोड़ी ना, ये लाइन सेगमेंट थोड़ी ना होता है, ये स्केल से थोड़ी ना बनाते हैं, लाइन सेगमेंट तो स्केल से बनता है, तो ये क्या है, पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन में सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट होते हैं। 7th वाली देखो, ये तो लाइन सेगमेंट है, बट ये लाइन सेगमेंट कहाँ से आ गया, तो ये पॉलीगन में नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ पॉलीगन कौन से हैं, फर्स्ट और सेकंड है। अब ये कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन बताओ, हमने पॉलीगन तो अलग कर लिए, 1 और 2 ही है पॉलीगन इन सभी में से। कॉन्वेक्स पॉलीगन बताओ कि इनमें से कॉन्वेक्स कौन सा है, 1 और 2 में से देखते हैं। देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं, जिनमें डायगोनल सिर्फ अंदर ही बन सकते हैं। अब देखते हैं, ये पॉलीगन तो है, इनमें से कॉन्वेक्स पॉलीगन अलग करते हैं। फर्स्ट और सेकंड है ना पॉलीगन, फर्स्ट सेकंड। अब इसमें तो डायगोनल देखो बाहर बन सकता है, ये कॉन्वेक्स थोड़ी ना है, ये तो कॉनकेव हो गया, हमें तो कॉन्वेक्स पॉलीगन बनाना है। क्या इसमें डायगोनल सिर्फ बाहर अंदर बन सकते हैं, हाँ जी इसमें डायगोनल सिर्फ अंदर की तरफ बन सकते हैं, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 2 वाला है। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, फिर कॉनकेव है, जिसमें डायगोनल बाहर भी बन सकते हैं ना, वो कॉनकेव होता है। इसमें देखो डायगोनल बाहर भी बन सकता है, तो ये वाला कॉनकेव पॉलीगन में आएगा, तो ये कॉनकेव पॉलीगन है फर्स्ट वाला, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। इनमें आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसमें डायगोनल अंदर ही बन सकते हैं, इंटीरियर में। क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक 4 साइड वाली फिगर जिसमें डायगोनल सिर्फ अंदर बन सकते हो, उसमें डायगोनल कितने बन सकते हैं वो आपने बताना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, हाउ मेनी डायगोनल्स, ठीक है।
फिर रेगुलर हेक्सागन बनाना है, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं, फिर ट्राइंगल में बताने हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो दो दो तरीके से करेंगे इन्हें हम। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो आप। कॉन्वेक्स का मतलब डायगोनल अंदर ही बनने चाहिए, और एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाली फिगर। तो 1 2 3 4 4 साइड वाली फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि डायगोनल अंदर ही बन सकते हैं, बाहर नहीं बन सकते। अब इसमें क्या बताना है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। इसमें कितने डायगोनल्स बन सकते हैं? तो देखो डायगोनल का मतलब क्या होता है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मैच करना है, अगल बगल वाले नहीं, बाकियों को चाहे मैच कर दो। अब इस वर्टिसेस की बात करें तो इसके अगल बगल में तो ये वाले हैं ना, इनको मैच नहीं करना, औरों को कर दो। तो इसको इससे तो कर सकते हैं, एक डायगोनल ये मिल गया। इस डायगोनल की बात करें तो इसके अगल बगल में एक तो ये है, इसे तो मैच नहीं करना, इसको इससे मैच कर देते हैं। तो बस यही डायगोनल बन सकते हैं, और कोई बने तो आप मुझे बताओ। नहीं बन सकते और कोई। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं आप मुझे बताओ। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? 1 2, तो 2 ही है। ये तो हमने एक फिगर ड्रॉ करके देखी तो हमें पता चला। एक फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का, नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ लिख देना बाय फॉर्मूला, ठीक है, बाय फॉर्मूला। एक फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2, ठीक है। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अब हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं ना, इसमें कितनी साइड्स हैं? 4 है ना, तो n की जगह 4 पुट कर दो। 4 इंटू 4-3/2। तो देखो 4 इंटू 4-3 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए हमारे? 2, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमें एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। रेगुलर का मतलब होता है जिसमें सभी एंगल्स इक्वल हों और सभी साइड भी इक्वल हो। हेक्सागन कितनी नंबर ऑफ साइड होते हैं? हेक्सागन में 6 होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6। मान लिया कि हमारा रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स भी इक्वल हैं, सभी एंगल्स भी इक्वल हैं, तभी ये रेगुलर बोला जाता है। अब इसमें कितने डायगोनल्स बनते हैं? देखो इस वर्टिसेस को इन दोनों के साथ तो मैच नहीं कर सकते, कॉन्जिक्यूटिव वालों के साथ, बाकियों के साथ कर सकते हैं डायगोनल बनाने के लिए। तो एक ये डायगोनल बन गया 1 2 3। अब इसको देखो किससे मैच कर सकते हैं? इन दोनों के साथ नहीं कर सकते, अगल बगल वालों के साथ। 3 तो यहाँ बन गए ना, 4 5 6, ठीक है। अब इसको किस किस के साथ कर सकते हैं? इन दोनों के साथ तो नहीं कर सकते, इसके साथ तो हुआ ही पड़ा है, इसके साथ कर देते हैं और इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसको किस किस के साथ कर सकते हैं? इन दोनों के साथ तो नहीं करेंगे, इसको इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ तो ये हुआ ही पड़ा है, इसके साथ भी हुआ पड़ा है, तो इतने ही बन सकते हैं। अभी कितने बन गए डायगोनल्स? तो ये जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है ना, इसके अंदर 9 है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब हम बाय फॉर्मूला भी कर लेते हैं। एक हमें फॉर्मूला भी पता है, ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये इसके नीचे लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पर मैं स्पेस देना भूल गई थी, तभी मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। आप इसके नीचे ही करोगे। बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n-3/2। n क्या होती है? नंबर ऑफ साइड। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड क्या होती है? 6। तो n की जगह 6 पुट कर दो, 6 - 3/2, ठीक है। तो देखो 6 इंटू 6 - 3 यानी 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9/1 यानी 9। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे? 9। वैसे बना के देखे तो भी 9, फॉर्मूले से निकाले तो भी 9। अब एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? अब देखो इस वर्टिसेस को, अगर इस वर्टेक्स को अगर हम मैच करने की बात करें तो अगल बगल वालों के साथ, यानी कॉन्जिक्यूटिव के साथ मैच करना नहीं होता डायगोनल निकालने के लिए। तो अगर इसके कॉन्जिक्यूटिव देखो ये भी है, ये भी है, इनके साथ इसे करना नहीं, तो करें किसके साथ? तो डायगोनल तो बन नहीं पाएगा। इस वैसे ही इसे देखें तो इसको हम इसके साथ भी नहीं कर सकते, इसके साथ भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो कॉन्जिक्यूटिव में है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मैच करने होते हैं। तो इसको भी किसी के साथ नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर तो डायगोनल बन ही नहीं सकता। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स
इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो याद रखना कोई भी ट्राइंगल हो, स्केलन, इक्विलेटर, आइसोसेलेस, ट्राइंगल में तो डायगोनल होते ही नहीं है, 0 होते हैं। ठीक है, अब हम बाय फॉर्मूला करते हैं। बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2। तो देखो n क्या है, नंबर ऑफ साइड ट्राइंगल में कितनी होती है, 3, तो 3 इंटू, यहाँ भी 3 रखेंगे ना, 3 माइनस 3 यानी 0/2, 3 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, 3 0 ज़ा 0 बाय 2, 0 बाई समथिंग, 0 के बाय में कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ से भी कितने आ रहे हैं हमारे, 0 ही आ रहे हैं। यहाँ पे r कैंसिल कर लेना। ठीक है, ये जो बाय फॉर्मूला वाला मैंने किया है ना, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स ऐसे करके और इसके नीचे लिखोगे आप। अब आगे देखो थर्ड सम, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, कॉन्वेक्स का मतलब जिसके डायगोनल अंदर ही बन सकते हो, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाली फिगर। तो एक ऐसी 4 साइड वाली फिगर जिसमें डायगोनल अंदर की तरफ ही बनते हो। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, सम मतलब ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स के सम की वैल्यू क्या होगी उस क्वाड्रिलेटरल में जो कॉन्वेक्स होगा, एंगल का सम बताना है आपको। ठीक है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, क्या ये प्रॉपर्टी तब भी होल्ड होगी जब क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो, यानी कॉनकेव हो। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जो कॉन्वेक्स हो। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसके डायगोनल अंदर की तरफ बने हो। तो एक 4 साइड वाली फिगर, इसमें देखो डायगोनल अंदर की तरफ ही बन सकते हैं ना, बाहर तो बन नहीं सकते। तो ये तो कॉन्वेक्स हो गया। अब इसमें एंगल का सम क्या होगा आप मुझे बताओ। इसमें ट्राइंगल यही बन सकती हैं 2, वैसे भी हमें पता है जितनी नंबर ऑफ साइड होती है ना उससे 2 कम ही ट्राइंगल बनती हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं तो 2 कम ही ट्राइंगल बनेंगी, 4 से 2 कम यानी 2 ही ट्राइंगल बन रही हैं। इसमें भी 180 डिग्री सम होगा, इसमें भी 180 डिग्री, पूरे का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम बाय फॉर्मूला करें तो सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 4 माइनस 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई 180 यानी 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल में तो एंगल का सम कितना आ रहा है 360 डिग्री। अगर कॉन्वेक्स है तो वैसे भी हमने देख लिया अभी 2 ही ट्राइंगल बन रही हैं तो एंगल का सम तो 360 डिग्री आएगा। अब हम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं जो कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉनकेव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉनकेव, अगर क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव हुआ तो, कॉन्वेक्स था तो 2 ट्राइंगल बन रही थी जिसके कारण 360 डिग्री आना ऑब्वियस था। अब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव का मतलब जिस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाहर भी बन सकते हो। तो देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाली फिगर ना, देखो ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से करना। ठीक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे। क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इसमें 4 साइड है 1 2 3 4। कॉनकेव क्यों है, क्योंकि यहाँ बाहर की तरफ डायगोनल बन सकता है इसका। ठीक है, अब हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लिया जिसमें जो क्या है कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है। इसमें एंगल का सम क्या आएगा, देखो इसमें भी तो 2 ही ट्राइंगल बन सकती है ना, 2 ही तो बन सकती हैं। यहाँ भी 180 डिग्री सम इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में भी एंगल का सम 180 डिग्री। तो पूरे क्वाड्रिलेटरल में कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 360 डिग्री तो हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि चाहे क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो,
ट्राइंगल तो दो ही बनेंगे ना, जिसके कारण एंगल का सम पूरा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री even if the quadrilateral is नॉन कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ना हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो। नॉन कॉन्वेक्स होने का मतलब कॉनकेव हो गया ना, यानी एंगल्स का सम हमेशा ही 360 डिग्री आएगा, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल नॉन कॉन्वेक्स हो, या फिर हम कह सकते हैं क्या हो, वो कॉनकेव हो, फर्क नहीं पड़ता कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो। ट्राइंगल तो दो ही बनेंगी, जिसके कारण सम ऑफ एंगल्स क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा।